एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भर कर सब्जियां दे सकता हूं। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया। लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरों के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरों के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है, रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। समय दुनिया की सबसे मूल्यवान और कीमती चीज है। हमें इसका उपयोग अपने अच्छे के साथ साथ अपने आसपास के अन्य लोगों के लिए भी करना चाहिए। इससे हमें और समाज को बेहतर कल की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हमें अपने बच्चों को समय के महत्व और मूल्य को सिखाना चाहिए। समय बर्बाद करने से आप अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक मुद्दा बन जाएंगे। समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन में हमारी मदद करेंगे। इस उपयोग में लक्ष्य निर्धारित करना, कार्य सूची तैयार करना, कार्य को प्राथमिकता देना और पर्याप्त नींद और विभिन्न अन्य शामिल हैं। लंबी और छोटी अवधि के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए ये लक्ष्य आपको शेष उत्पादक में मदद करेंगे।
इसके अलावा वे एक प्रेरक शक्ति साबित होंगे जो आपको प्रेरित बनाए रखेगा। इसके अलावा यह जीवन में कुछ हासिल करने की इच्छा देगा। शुरुआत में यह एक उबाऊ कार्य की तरह महसूस होगा, लेकिन जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे तब आपको महसूस होगा कि यह केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाने में आपकी मदद करता है। अंततः यह आपको जीवन में अधिक हासिल करने के लिए मजबूर करेगा। कार्य को प्राथमिकता देना समय के प्रबंधन का एक बहुत प्रभावी तरीका है। साथ ही इसकी वजह से आप विभिन्न कार्य और नौकरियों के महत्व को जान पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका क्लब एक बार में इसी तरह की गतिविधि करता है तो यह आपकी उत्पादकता को भी बढ़ाता है। इसलिए यह आपको जीवन में अधिक हासिल करने में मदद करेगा। उत्पादक होने का मतलब यह नहीं है कि आप हर बार खुद को अलग अलग कामों में व्यस्त रखें। उचित नींद लेना और व्यायाम करना भी उत्पादक होने का एक हिस्सा है। इसके अलावा उचित व्यायाम और नींद शरीर और मन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, जो उत्पादक और कुशल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अधिकांश लोगों को यह समझ नहीं आता है कि जब तक उन्होंने इसे खो नहीं दिया तब तक कितना मूल्यवान समय है। इसके अलावा दुनिया में ऐसे लोग हैं जो समय के साथ पैसे को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनके अनुसार समय कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्हें इस तथ्य का एहसास नहीं है कि यह समय है जिसने उन्हें पैसा कमाने का अवसर दिया है। इसके अलावा समय ने हमें समृद्धि और खुशी दी है और इसके विपरीत इसने हमें दुख और शोक भी दिए हैं। पिछले समय में कई राजा खुद को अपनी उम्र के शासक और सभी के रूप में घोषित करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनके पास सीमित समय है। दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो असीम है। समय आपको सेकंड के एक आंदोलन में एक राजा या भिखारी बना सकता है। अंत में हम कह सकते हैं कि समय ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। इसके अलावा एक कहावत है कि यदि आप समय बर्बाद करते हैं तो समय आपको बर्बाद करेगा। केवल यह रेखा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि समय कितना महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। हम सभी जीवन की महत्वपूर्णता को समझते हैं, लेकिन कई बार हम इसके परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचते हैं और अपने दैनिक जीवन की भागदौड़ में यह अनदेखा छोड़ देते हैं। आज मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारे जीवन का महत्व क्या है और हमें इसे कैसे महत्वपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने वाले कई कारण हो सकते हैं। पहले तो यह एक अद्वितीय और अनमोल उपहार है जिसे हमें प्राप्त हुआ है। हमारा जीवन हमें विचार करने, सीखने, बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरे, हमारे जीवन का महत्व हमारे परिवार, मित्र और समाज में हमारे प्रभाव की वजह से भी बढ़ जाता है। हमारे संबंध और यात्रा सभी के जीवन में गहरी छाप छोड़ते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि हमारा प्रत्येक कदम महत्वपूर्ण होता है। जीवन का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवता के स्तर पर भी होता है। हमें अपने कर्मों के परिणाम को समझना चाहिए क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं। हमारे कृतियों का प्रभाव हमारे चारित्र में दिखता है और यह भविष्य में हमारे लिए नेतृत्व, सफलता और संघर्ष में सहायक साबित होता है। इसके अलावा हमारे जीवन का महत्व हमें प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सभी प्राणियों के साथ सहयोगपूर्ण रहने की भी सीख देता है। हमें अपने जीवन को संतुलित और उचित तरीके से जीने के लिए अन्य जीवों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होती है। समापन रूप में हमारे जीवन का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह हमें एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है जो विचार, कर्म और सहयोग के माध्यम से हमें सफलता और संदेश दिखाता है। हमें अपने जीवन को समझने, महत्वपूर्णीकरण करने और उसे सफलतापूर्वक